नमस्कार दोस्तों, कहाँ से कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक बेहद हल्की फुल्की मनोरंजक कहानी दादी माँ का अचार सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत ही मनोरंजक है और इस कहानी को सुनकर मुझे लगता है हर किसी को अपनी दादी माँ की याद ज़रूर आएगी। तो शुरू करते हैं कहानी। दादी जब कभी वनीला या चॉकलेट वाली मिठाई बनाती, मुझसे कहती, थोड़ी माली के बेटे मोहन को भी दे आओ। मोहन के लिए तंदूरी बतख या चिकन करी ले जाने की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि माली के घर में कोई मांस मछली खाता ही नहीं था। मगर मोहन को मिठाई अच्छी लगती थी, खासकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, जिनमें खूब दूध और चीनी रहती थी। और फिर दादी के हाथ से बनी अंग्रेजी मिठाई तो वह बड़े चाव से खाता था। अक्सर हम कटहल के पेड़ को शाखाओं पर जा बैठते और मिठाई या पिपरमिंट या लसलसी चिपचिपी टॉफ़ी के चटकारे लेते। कटहल हम खा नहीं सकते थे। हाँ, उस तरकारी या सब्जी बनती या अचार डलता तो हम शौक से खाते थे। मगर कटहल के पेड़ पर चढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। कुछ बड़े अद्भुत जीव भी उस पेड़ पर रहते थे। गिलहरियाँ, फल खाने वाले चमगादड़ और हरे सुग्गों का जोड़ा। गिलहरियाँ हमसे हिल मिल गई थी और जल्दी हमारे हाथों से चीज़ें लेकर खाने लगी थी। उन्हें भी दादी की चॉकलेट वाली मिठाई बहुत भाती थी। एक नन्ही गिलहरी तो मेरी जेब में आकर घुसकर यह खोजबीन करती कि कहीं मैंने कोई चीज़ छुपाकर तो नहीं रखी है। मोहन और मैं दोनों बगीचे के लगभग हर पेड़ पर चढ़ जाते थे, और यदि दादी हमें ढूंढने निकलती तो पहले आगे वाले बरामदे में से, और फिर घर के बगल वाले रसोई भंडार से, और अंत में घर की दूसरी तरफ वाले गुसलखाने की खिड़की से हमें पुकारती। वहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, और जब दादी को कोई जवाब ना देते तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता कि हम किस पेड़ पर बैठे हैं। कभी कभी होता यह कि जिस पेड़ पर हम बैठे होते, क्रेजी उसके नीचे आकर भौंकने लगता और हमारा भेद खुल जाता था। जब पेड़ों से फल बटोरने का मौसम आता तो यह काम मोहन को सौंपा जाता। आम और लीची गर्मियों में पककर तैयार होते थे। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में होता, सो मैं फल बटोरने के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। पपीता जाड़ों में पकता था, मगर पपीते के पेड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका तना पतला और लचीला होता है। पपीते के पेड़ से फल तोड़ने के लिए हम लंबी लग्गी लगाकर फल गिराते हैं और धरती पर गिरने से पहले ही उसे लपक लेते हैं। मोहन अचार वगैरह डालने में भी दादी की मदद करता था। दादी के अचारों की बड़ी धूम थी। तेल में तैयार किया गया आम का अचार देखकर तो हर किसी की लार टपकने लगती थी। नींबू का तीखा अचार भी लोगों को बहुत भाता था। इसी तरह शलजम, गाजर, फूलगोभी, मिर्ची और दूसरे फलों और सब्जियों के अचार डालने में भी दादी उतनी ही निपुण थी। जलकुंभी से लेकर कटहल तक, मतलब यह कि किसी भी चीज़ के अचार डालने में दादी माहिर थी। केन काका को अचार अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं दादी से हमेशा ढेर सारा अचार डालने का आग्रह करता था। मीठी चटनी और सॉस वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद थे, मगर मैं अचार भी शौक़ से खाता था। यहाँ तक कि मिर्च मसाले वाले तीखे अचार भी मुझे अच्छे लगते थे। एक बार जाड़े के मौसम में जब दादी के पास पैसों की थोड़ी कमी हुई, तो मैंने और मोहन ने घर घर जाकर उनके अचार बेचे। हालांकि दादी हर किस्म के लोगों और पालतू जीव जंतुओं को खिलाती पिलाती थी, मगर वह कोई धनी स्त्री नहीं थी। मकान तो दादाजी उनके लिए जरूर छोड़ गए थे, मगर बैंक में रुपया ज़्यादा नहीं था। आम की फसल से हर साल उन्हें खासी आमदनी हो जाती थी और रेलवे से थोड़ी पेंशन भी मिलती थी। मगर इसके अलावा दादी की आमदनी का कोई और साधन नहीं था। अब जब मैं कभी इस बारे में सोचता हूँ तो देखता हूँ कि उन दिनों का भोजन निराला क्यों लगता था।
बस एक आध चीज़ ही रहती थी उसमें, और उसके साथ कोई मिष्ठान होता था। यह दादी की पाक कला का ही कमाल था कि साधारण सा भोजन भी दावत का मज़ा देता था। दादी के अचार ले जाकर बेचने में मुझे कोई संकोच नहीं था, बल्कि मुझे तो इसमें मज़ा ही आता था। मोहन और मैं अचार की बोतलें, शीशियाँ टोकरियों में भर कर घर से निकलते और घर घर जाकर उन्हें बेचा करते थे। सड़क के उस पार रहने वाले मेजर क्लार्क हमारे पहले ग्राहक थे। मेजर क्लार्क के बाल लाल लाल से थे और आंखें चमकीली नीली, और वह हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। उसमें क्या है रस्ती? उन्होंने पूछा। जी अचार। अचार? तुम खुद डालते हो? जी नहीं, मेरी दादी डालती है। हम बेचने आए हैं। इन्हें बेचकर हम बड़े दिन यानी क्रिसमस के लिए टर्की खरीदेंगे। मिसिस बॉन्ड के अचार, आहा अच्छा है। पहले मेरा ही घर पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी टोकरी आनन फानन में खाली हो जाएगी। बेटे, तुम्हारी दादी से अच्छा अचार कोई डाल ही नहीं सकता। यह बात मैं पहले भी कहता था और आज फिर कहता हूँ। इस दुनिया में जहाँ बढ़िया और लजीज भोजन बनाने वालों की वैसे ही बेहद कमी है, तुम्हारी दादी तो समझो ऊपर वाले का वरदान है। मेरी पत्नी बाजार गई है, इसीलिए थोड़ा तसल्ली से बातचीत कर सकता हूँ, समझे? क्या क्या है इस वक्त तुम्हारे पास? ज़रूर ही मिर्ची का अचार भी होगा। तुम्हारी दादी जानती है मिर्ची का अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी टोकरी में अगर मिर्ची का अचार ना हुआ तो मुझे बहुत ख़राब लगेगा। वास्तव में टोकरी में लाल मिर्च के अचार की 3 शीशियाँ थी। मेजर क्लार्क ने तीनों की तीनों खरीद ली। वहाँ से चलकर हम मिस केल्नर के घर गए। मिस केल्नर मिर्च मसाले वाली चीज़ें कतई पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके हाथ अचार बेचने की बात करना ही व्यर्थ था। मगर मिस केल्नर ने एक शीशी सिरके वाला अदरक खरीद लिया। फिर उसने मुझे एक छोटी सी प्रार्थना पुस्तक दी। जब कभी मैं मिस केल्नर से मिलने जाता था, वह मुझे प्रार्थना पुस्तक अवश्य देती थी, और यह पुस्तक हमेशा वैसी ही होती थी। बावले क्या होता है? मैंने पूछा। चुप रह, कैन काका बोल पड़े। दादी बोली, बावले का अर्थ है सनकी। इतने सारे शब्दों का अर्थ सनकी होता है? मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा। इससे अच्छा सीधे हम सनकी हो ये बावले का क्या होता है? मैंने पूछा। चुप रह, केन काका बोल पड़े। दादी बोली, बावले का अर्थ है सनकी। इतने सारे शब्दों का अर्थ सनकी होता है? मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा। इससे अच्छा सीधे हम सनकी हो क्यों नहीं कह देते? हमारे पास एक सनकी क्रेजी है और एक केन काका भी सनकी है। केन काका ने मेरा कान उबेटा। दादी बोली, तेरे केन काका सनकी नहीं है। खबरदार जो तूने कभी ऐसी बात मुंह से निकाली। हाँ, थोड़े आलसी जरूर हैं और खपती भी। मैंने कहा। सुनते हैं, वे खपती भी है। कौन कहता है मैं खपती हूँ? केन काका क्रोधित होकर बोले। मिस लेस्ली कहती है। मैंने झूठ मूठ का उसका नाम ले दिया। मैं जानता था कि केन काका मिस लेस्ली पर मुग्ध हैं, जो देहरादून के फैशनेबल बाजार में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तेरी बात पर विश्वास नहीं होता, केन काका बोले। फिर भी कब मिली तुझे लेस्ली? पिछले हफ्ते हमने उसे पुदीने की चटनी की शीशी बेची थी। मैंने मिस लेस्ली से कहा कि केन काका को पुदीने की चटनी अच्छी लगती है, पर वह कहने लगी, यह चटनी तो मैंने मिस्टर हाउफ्टन के लिए खरीदी है, जो मुझे कल सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी ये कहानी? ये हल्की फुल्की बेहद रोचक कहानी। आपसे और अच्छी नई कहानियों के लिए मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आबाद रहिए, और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।